हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जाती है। आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर जाकर इसको सॉफ्टवेयर के द्वारा टाइपिंग करके अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। ये आज की हमारी सेकंड डिक्टेशन है, जिसके बाद में गूगल मीट का लिंक आपको दोनों डिस्क्रिप्शन में रहता है, दोनों डिक्टेशन के। वहाँ से आप जुड़कर अपनी डिक्टेशन को पढ़ सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। निःशुल्क रूप से आपको क्लास प्रतिदिन रहती है। सभी करने के लिए तैयार रहें। रेडी? यह अच्छा हुआ कि G7 देशों के मंच से इस ओर जोर दिया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO कोरोना उत्पत्ति का पता लगाए। इस दबाव का नतीजा यह रहा कि WHO प्रमुख को भी यह कहना पड़ा कि चीन कोरोना वायरस के स्रोत की तह तक पहुंचने में सहयोग करे। WHO तभी से कटघरे में है जब से वह कोविड-19 महामारी को रोकने में नाकाम रहा। उसने कोविड-19 को महामारी घोषित करने में काफ़ी समय लिया और समय रहते यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने के प्रति भी गंभीरता नहीं दिखाई। वुहान या चीनी वायरस नामकरण देने में झिझक उसकी भूमिका को और संदेहास्पद बना देती है। WHO के चीन के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण ही पूरे विश्व में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे पहले 2015 के पश्चिमी अफ्रीका के इबोला संकट के समय में भी सर्वाधिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने में देरी के कारण उसे आलोचना का शिकार होना पड़ा था। WHO के सदस्य देश उसे अनिवार्य एवं ऐच्छिक दो प्रकार से फंड देते हैं। अनिवार्य योगदान के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य देश 1980 की जनसंख्या एवं GDP के अनुपात में अपना योगदान देता है। WHO के कुल बजट का लगभग 20% अनिवार्य योगदान के रूप में प्राप्त होता है, जबकि ऐच्छिक योगदान के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य देश अपनी इच्छा से कितना भी दे सकता है। कुल बजट में इसका योगदान लगभग 35% है, जिसमें सर्वाधिक 31% योगदान अमेरिका का है। इसके बाद इंग्लैंड 16%, जर्मनी 12% एवं जापान का 6% का योगदान है। चीन का योगदान 2% है एवं भारत का 1%। यदि सदस्य देशों की ऐच्छिक एवं अनिवार्य राशि को मिला दिया जाए तो यह WHO के कुल बजट का लगभग 50% ही हो पाती है। शेष बजट की राशि गैर सरकारी संस्थानों से दान में प्राप्त होती है, जिसमें बिल फंड एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का सर्वाधिक 8% का योगदान है। इस प्रकार WHO को मिलने वाली कुल बजट राशि का लगभग 2/3 दान से प्राप्त होता है, जो इसकी नीतियों के निर्धारण में प्रत्यक्ष भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसका संबंध दवाओं, टीकों एवं अन्य स्वास्थ्य उत्पादों के बाजार से जुड़ा है। इससे WHO की वैधानिकता में निरंतर गिरावट आ रही है। यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन को लोकतांत्रिक वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में अपनी वैधता को बनाए रखना है तो इसे अपने मूल कामों की तरफ लौटना होगा। इसे महामारी और स्वास्थ्य कवरेज जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। WHO को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करना होगा। इसका मुख्य निर्णय लेने वाला
निकाय वार्षिक वर्ष विश्व स्वास्थ्य सभा होगा, जिसमें सभी सदस्य देश हिस्सा लेते हैं। सदस्य देशों की प्राथमिकताएं अक्सर प्रमुख दानदाताओं के साथ टकराती रहती हैं। सदस्य देशों को स्वैच्छिक बजट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए WHO के प्रमुख बजट में अपने निर्धारित योगदान को बढ़ाना चाहिए। सदस्य देशों द्वारा गारंटीकृत फंडिंग करने से न सिर्फ इसका कार्य विस्तार होगा, बल्कि सदस्य देशों के साथ तालमेल एवं जवाबदेही में भी वृद्धि होगी। WHO को वित्त पोषित ढांचे में सुधार के अलावा अपने अतिरिक्त आय के स्रोत में भी वृद्धि करनी होगी। इसके कार्यकारी बोर्ड को स्थायी निकाय बनाया जाना चाहिए। इससे इसकी कार्यप्रणाली की व्यावहारिकता में वृद्धि होगी। WHO को किसी भी गंभीर बीमारी के लिए धन जुटाने के लिए नवीन वित्त पोषण पर विशेष ध्यान देना होगा। दान देने वाली गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्हें इस संस्था में उचित स्थान तो दिया जाना चाहिए, परंतु विश्व में स्वास्थ्य सुविधाओं की आपूर्ति में उनके आर्थिक हितों से बचना चाहिए। दवाओं, टीकों एवं अन्य स्वास्थ्य उत्पादों के अनुसंधान एवं विपणन के संबंध में WHO का WTO एवं विश्व की अन्य आंतरिक संस्थाओं के साथ एक अच्छी साथ ही ऐसी विधियों पर कार्य करना चाहिए जिससे प्रमुख दवाएं सस्ती कीमत पर सभी को उपलब्ध हो सकें। इसके अतिरिक्त इसे अपने विशेषज्ञों को संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों को छिपाने से रोकने के लिए प्रकोपों की जांच और आकलन करने के लिए स्वतंत्र अधिकार देना चाहिए। WHO की रिपोर्ट को विश्व भर में लागू करवाने के लिए कानूनी अधिकार न होने के कारण सदस्य देश इसे गंभीरता से नहीं लेते। विश्व व्यापार संगठन की तरह WHO के अधिकारों में बढ़ोतरी के लिए सभी देशों को मिलकर कार्य करना होगा। WHO को अपनी गतिविधियों को केवल गंभीर बीमारियों के क्षेत्र में ही विस्तार करना चाहिए। बाकी बीमारियों के लिए इसका व्यवहार अन्य देशों के लिए निर्देशात्मक होना चाहिए। विश्व के देशों को स्वास्थ्य के संबंध में तकनीकी सहायता पर भी इसे फोकस करना होगा। इन सब के साथ WHO को अपनी राजनीतिक निष्पक्षता को बनाए रखना होगा। इसे अन्य आंतरिक संस्थाओं के साथ एक समन्वयकारी संस्था के रूप में कार्य करना चाहिए, जिससे वह तेजी से बदलती वैश्विक स्वास्थ्य नीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकें। अब समय आ गया है कि WHO को एक नया रूप दिया जाए ताकि वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने के साथ साथ भविष्य के स्वास्थ्य संकट के साथ महामारियों को भी रोका जा सके। इसके लिए सदस्य देशों के बीच व्यापक समन्वय की आवश्यकता होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह कहना झूठ की पराकाष्ठा ही है कि उन्हें राज्य में कहीं कोई राजनीतिक हिंसा नहीं। चुनाव बाद जिस राजनीतिक हिंसा में दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों पलायन करने के लिए बाध्य हुए, उससे सिरे से इनकार करना देश की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। ममता बनर्जी
इस कोशिश में नाकाम नहीं होने वाली, क्योंकि राजनीतिक हिंसा के कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गए हैं। इनमें से एक तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की ओर से किए गए सामूहिक दुष्कर्म का संगीन मामला है और दूसरा हत्या का। सामूहिक दुष्कर्म मामले में तो विशेष जांच दल का गठन करने की भी मांग की गई है, क्योंकि ममता की पुलिस राजनीतिक हिंसा की घटनाओं का संज्ञान लेने से ही इनकार कर रही है। बंगाल पुलिस का ऐसा आचरण शर्मनाक तो है, लेकिन हैरान इसलिए नहीं करता क्योंकि वह पहले दिन से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह से व्यवहार कर रही है। पुलिस के ऐसे ही कदाचारण के कारण बंगाल एक अरसे से राजनीतिक हिंसा की चपेट में है। इस राज्य में चुनाव के दौरान और उनके बाद तो राजनीतिक हिंसा देखने को मिली ही। चुनावों के पहले भी राजनीतिक हिंसा की तमाम घटनाएं सामने आईं, जिनमें कई लोग मारे भी गए। वास्तव में तृणमूल कांग्रेस ने वही राजनीतिक संस्कृति अपना ली है जो एक समय वाम दलों ने अपना रखी थी। अच्छा होगा कि ममता बनर्जी यह स्मरण करें कि वाम दलों का क्या हर्ष हुआ। इस बार भी विधानसभा के चुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त होती है। जो भी करना चाहें गूगल मीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जुड़कर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जिन्होंने प्लान लिया हुआ है वो वेबसाइट पर आकर टाइप करके इसको देख सकते हैं।